सोचिए, क्या कभी अभिमान इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है। आज हम क्रोध, बलिदान और दिव्य न्याय की एक ऐसी ही नाटकीय पौराणिक कथा को समझने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं देवी सती के आत्मदाह की। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। एक पिता अपनी ही बेटी के पति का सबके सामने अपमान कर रहा है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत ही कठोर शब्द कहे। और जाहिर है यह अपमान असहनीय था, तो सती ने जो ये बलिदान दिया उसने गुस्से की एक ऐसी आग भड़काई ना कि देखते ही देखते सब कुछ उसकी चपेट में आ गया। अब जब शिव के साथियों मतलब शिवगणों ने ये सब देखा तो उनका तो खून खौल उठा। उन्होंने बिना सोचे समझे दक्ष के राज्य को तहस नहस करना शुरू कर दिया और बस यहीं से एक बहुत ही विनाशकारी महायुद्ध छिड़ गया। उस वक्त भगवान शिव के दुख और क्रोध की कोई सीमा ही नहीं थी। और जानते हैं, इसी असीम पीड़ा से एक नए अस्तित्व का जन्म हुआ, वीरभद्र। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए बना था, विनाश। और देखे, हालत ये थी कि देवता तक जानते थे कि वीरभद्र को कोई नहीं रोक सकता। वो तो बस दक्ष के राज्य पर एक प्रलय की तरह टूट पड़ा। एक तरफ वीरभद्र सब कुछ तबाह कर रहा था, लेकिन दक्ष अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने शांति का रास्ता चुना ही नहीं, बल्कि उसने तो जैसे आग में और घी डाल दिया। आप देखिए, उसके लिए ना उसका यज्ञ ही सब कुछ था, हर चीज से बढ़कर। उसने जो इतनी बड़ी तबाही मचा दी थी, उसका उसे कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली नश्वर सेना वो दिव्य क्रोध के सामने कैसे टिक सकती है? जवाब बहुत सीधा है, टिक ही नहीं सकती। दक्ष के योद्धा तो पूरी तरह से बेबस थे। अब हार को सामने देखकर दक्ष ने एक हताश कदम उठाया। उसने शिव के क्रोध का मुकाबला करने के लिए सीधा पाताल लोक से एक भयानक आसुरी सेना को बुला लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब ये सारी उथल-पुथल अपने चरम पर थी, अन्याय की उसी ज्वाला से एक नई और पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली शक्ति का उदय होता है। और ये कोई साधारण पुनर्जन्म नहीं था। सती वापस तो आईं, लेकिन वो पहले वाली कोमल देवी नहीं थीं। नहीं, इस बार वो परम शक्ति बनकर लौटी थीं, महाकाली। उनके पहले शब्द ही काफी थे ये बताने के लिए कि वो कौन है। महाकाली ने सब पर अपना अधिकार दिखाया और बस एक ही आदेश में उस पूरी आसुरी सेना को वहीं का वहीं रोक दिया। अब यहां जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। मतलब सती से जो रूप जन्मा वो उनका एकदम उल्टा था। ये परम पीड़ा से जन्मी परम शक्ति थी। दक्ष ने जब इस नए रूप को देखा तो उसे लगा बड़ी मूर्खता से कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसने असल में किस शक्ति को उजागर कर दिया है। और बस यहीं पर दक्ष को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। महाकाली उसकी बेटी नहीं, वो तो जगत माता हैं। और उनका ये प्रकट होना, ये सीधे सीधे दक्ष के अपने ही अहंकार का नतीजा था। तो अपनी पहचान स्थापित करने के बाद महाकाली ने अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाया जिसके लिए वीरभद्र को बनाया गया था। उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद दिया, अपना आदेश दिया और उसे दक्ष को अंतिम न्याय मतलब उसके किए का फल देने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही वीरभद्र दक्ष के करीब पहुंचता है, एक आखिरी टकराव होता है और यही टकराव अंतिम न्याय के लिए मंच तैयार करता है। एक रक्षक वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो शिव के आदेश की उस अदम्य शक्ति को रोकने की एक बेकार सी कोशिश करता है और वीरभद्र का जवाब वो उसके एकमात्र मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। कोई बातचीत नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिव्य आदेश का पालन। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अहंकार ब्रह्मांड की मूल शक्तियों से टकराता है तो आखिर में बचता क्या है?